दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना के तहत डेवलप किया जाएगा। 12.9 किलोमीटर इस लंबे रोपवे को बनाने में 4081 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी के विजन का हिस्सा है, जिससे हिमालयन पिलग्रिमेज साइट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। इसे ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला 3S टेक्नोलॉजी का यूज करके विकसित किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी प्रति घंटे के हिसाब से पर डायरेक्शन में 1800 यात्रियों की होगी, जो कि कुल मिलाकर प्रतिदिन 18,000 यात्रियों तक होगा। जिससे ट्रैकिंग के द्वारा जहां यात्रा में 8 से 9 घंटे लगते थे, वही ये टाइम घटकर 36 मिनट रह जाएगा, जो कि यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा, जिससे लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे उन लोगों को भी यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा जो कि किसी हेल्थ इश्यूज या किसी अदर रीजन की वजह से ट्रैकिंग करने में सक्षम नहीं है और हेलीकॉप्टर या अदर कॉस्टली ऑप्शन की वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। ये रोपवे तीर्थ यात्रियों के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि अभी यात्रा के लिए या तो गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई करनी पड़ती है या फिर महंगी हेलीकॉप्टर राइड करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी जाननी जरूरी है कि क्या केदारनाथ जिस इको सेंसिटिव प्रोन जोन में स्थित है, वहाँ के लिए ये रोपवे कारगर साबित होगा या फिर हम दोबारा किसी बड़ी आपदा की तरफ बढ़ रहे हैं। खासकर केदारनाथ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम और 2013 की उत्तराखंड की ट्रेजिक फ्लड को देखते हुए, जिसमें लगभग 6000 लोगों की जान गई थी। केदारनाथ में हमें लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलते हैं, जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी चैलेंजिंग बनाता है। हालांकि इस रोपवे को लेटेस्ट और बेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाएगा, पर ये रोपवे प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लोकल एम्प्लॉयमेंट और डिजास्टर रिस्क के बारे में भी सीरियस कंसर्न पैदा करती है। इसके बहुत सारे फायदे तो है ही, पर इसके नुकसान भी हमें देखने पड़ेंगे। आज की वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस रोपवे से हमें क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा। दोस्तों, इस रोपवे के बनने के बाद ट्रेवल टाइम में काफी कमी हो जाएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की वर्तमान 16 किलोमीटर की यात्रा कठिन और टाइम कंज्यूमिंग है। रोपवे एक फास्टर, सेफर और मोर कंफर्टेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा। इससे पिलग्रिम साइट पर फुटफॉल इंक्रीज होगी। इस रोपवे के बनने से यात्रियों की संख्या काफी बढ़ेगी। इससे बूढ़े, बच्चे और अन्य लोग भी यात्रा कर पाएंगे, जो किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे। आसान पहुँच से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, जिससे इस रीजन में टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकल इकोनॉमी काफी बूस्ट होगी। ज्यादा यात्रियों के कारण सोनप्रयाग और केदारनाथ में होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों का कारोबार बढ़ेगा, जिससे लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इस रोपवे के बनने से हेलीकॉप्टर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हेलीकॉप्टर सर्विसेज कॉस्टली होने के साथ साथ इनसे होने वाला नॉइस और एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। रोपवे एक ज्यादा सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है। रोपवे से एनिमल क्रुएल्टी भी बहुत कम हो जाएगी। आपने यात्रा के दौरान बहुत से घोड़े, खच्चरों को वहाँ मरा हुआ देखा होगा। रोपवे के बनने से एनिमल क्रुएल्टी कम हो जाएगी। रोपवे सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है। लैंडस्लाइड, खराब वेदर और थकावट के कारण होने वाली ट्रैकिंग दुर्घटनाओं में भी काफी कमी आएगी। ये तो थे इसके फायदे, लेकिन अब हम इसके नुकसानों को भी देखेंगे और जानेंगे कि ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है या वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए नुकसान है। इस प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की उम्मीद है, लेकिन चिंता ये है कि इससे ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंटरप्ट हो सकती है। जैसे कि सभी जानते हैं कि केदारनाथ धाम दर्शन के लिए साल में केवल 6 माह के लिए खुला रहता है और बाकी 6 माह बंद रहता है, जिससे वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें साल भर में केवल 6 महीने के लिए ही रोजगार मिलता है। खच्चर संचालक और कुली जो तीर्थ यात्री और उनके सामान को खच्चरों पर लाद कर ले जाते हैं, इससे उनकी आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और कुछ छोटी दुकानें जो पैदल ट्रैक के बीच में हैं, रोपवे के कारण उनकी आजीविका छिन सकती है। अभी हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी में भी ताराकोट मार्ग से सांझी छत के लिए रोपवे बनने वाला था, पर वहाँ के लोकल्स ने इसके विरोध में पूरी कटरा मार्केट को ही बंद कर दिया था, जिसमें शॉप, होटल्स के ओनर्स, खच्चर चालक, पालकी चालक सभी लोगों ने भारी प्रोटेस्ट श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें ये पूरा प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। हो सकता है यही सेम विरोध हमें यहाँ के लोकल्स द्वारा भी देखने को मिल सकता है। चाय की दुकानें और छोटे वेंडर्स जो कि ट्रैकिंग रूट पर भोजन, रेनकोट और दूसरे जरूरी सामान बेचते हैं, उन दुकानदारों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत कम लोग करेंगे। टूरिस्ट गाइड और लॉज जैसे व्यवसायों में भी भारी गिरावट देखी जा सकती है। ट्रेडिशनल रूट पर तीर्थ यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले व्यवसायों की मांग में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम जानेंगे इसके
इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिस्क और डिजास्टर रिस्क के बारे में। इस रोपवे को बनाने में वनों की कटाई होगी। बड़े पैमाने पर निर्माण में पेड़ों की कटाई शामिल होगी, जो पहले से ही नाजुक इलाके को और ज्यादा अस्थिर कर सकता है। इससे केदारनाथ में बहुत तेजी से ह्यूमन लोड इंक्रीज होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अधिक वहाँ कूड़ा होगा, पानी की खपत ज्यादा होगी और संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। हमने हमेशा ये देखा और पढ़ा भी है कि अगर कोई चीज इजीली एक्सेसिबल हो जाती है तो हम खुद ही उसको खराब करने में लगे रहते हैं, जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार आदि। हमने इनका कितना दोहन किया है, कितनी वहाँ की नेचुरल चीजों से छेड़छाड़ की है, जिससे यही लगता है कि कुछ स्थानों को अछूता ही रखा जाए तो बेहतर है। अब बात करते हैं साइज्मिक रिस्क की। ये क्षेत्र हाई भूकंपीय जोन में आता है। पुअरली प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भूकंप की स्थिति में विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है। भारी बर्फबारी और अनप्रिडिक्टेबल वेदर भी इन समस्याओं को बढ़ा सकता है। अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2013 में केदारनाथ बाढ़ को और भी बदतर बनाने में मेजर रोल निभाया था। लेकिन अगर इस रोपवे को बनाना इतना ही जरूरी है तो इसे जिम्मेदारी से लागू किया जा सकता है, अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो। रोपवे को मजबूत ड्रेनेज और डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। सरकार को इसे बनाने में इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करना चाहिए। साथ ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले कराना चाहिए। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाने चाहिए। रोपवे को भूकंपीय जोखिम को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए और डेली पैसेंजर्स को लिमिट करना चाहिए, जिससे कि ओवर टूरिज्म अवॉइड हो सके। आखिर में बस यही कहूंगी कि केदारनाथ रोपवे एक दो-धारी तलवार है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कन्वीनियंस, टूरिज्म ग्रोथ और इकोनॉमी को बढ़ावा देगी, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी कुछ समय पहले ही जोशीमठ और अन्य जगहों पर घरों में दरारें देखी गई थी, जिससे बहुत से लोग बेघर हो गए थे। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। पिछले साल भी कितने दिनों का महाजाम हमें यहाँ देखने को मिला था और ऐसी खूब सारी वीडियोस थी जिनमें टूरिस्ट सरकार के खिलाफ अपशब्द और नाराजगी दिखा रहे थे। इन सब के बावजूद भी वहाँ लोगों की संख्या कम नहीं हो रही थी। हालांकि श्रद्धालु कम और वहाँ ब्लॉगर्स की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ मोबाइल फोन्स, कैमरा आदि को पूर्णतः बैन कर दिया जाए तो ये संख्या घटकर आधी रह जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हम सभी तो दर्शन करके कुछ दिनों में लौट आएंगे, पर अगर वहाँ कुछ ऐसी अप्रिय घटना होती है तो जो वहाँ के लोकल्स हैं, क्या हम उनकी जिम्मेदारी ले पाएंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि हर धाम को टूरिस्ट प्लेस बनाया जाना इतना जरूरी भी नहीं है। साथ ही गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे प्रोजेक्ट को भी DBFOT मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसको बनाने में लगभग 2730 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये रोपवे बनना चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और साथ ही ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।